खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिन खुदावंद ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब ने, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु नासरी एक दफ़ा फिर से आपकी हुजूरी में दाखिल होते हैं, आते हैं, अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं। दुआ है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ, तालीम हासिल करें, कलीसिया पाकिस्तान में दुरुस्तगी हो, और जो मायूसी का शिकार हैं वो इनकरेजमेंट पाएँ, और तेरी तसल्ली ऐसे दिलों में जुम्बिश करे जहाँ पर तूफ़ान खड़े हैं, जज्बाती, माली या किसी भी तौर से मुश्किलात का लोग शिकार हैं। इस प्रोग्राम के वसीला से पीस का काम हो और यीशु मसीह अल्टीमेटली इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब है और इसकी 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने, जो सरदार काहीन का नौकर था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फ़ौरन मुर्ग ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से कले को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद कले में न गए ताकि नापाक न हों बल्कि फसह खा सकें। पास पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पर शेर हासिल गुफ्तगू जो गुज़श्ता एपिसोड में भी की गई और आज का पैसेज भी इसी ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करता है। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर अनिल साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 26वीं 27वीं दो आयात जो हमारे लिए पढ़ी गई हैं, प्लीज़ इनकी ज़रा वजाहत फरमा दें। जी, अभी तक हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ काइफा के सामने हैं और यूहन्ना ने जब पतरस के इनकार को बयान किया है तो वो यके बाद दीगरे उसके तीनों इनकार ही बयान कर देता है 25वीं 26वीं और 27वीं आयत में। और ये वाहिद यूहन्ना ही है जिसने इस बात की वजाहत की है कि जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया, उसके रिश्तेदार ने उसको पहचान लिया है। इससे फिर साबित होता है कि 15वीं आयत में जो और शागिर्द या दूसरा शागिर्द है वो कोई और नहीं बल्कि खुद यूहन्ना है। वो साथ है और इन चीज़ों को विटनेस कर रहा है। आग की रोशनी में पतरस के हदोहाल वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं और वो रिश्तेदार आसानी से पहचान गया कि यही वो शख्स है जिसने मुल्खस का कान उड़ा दिया। और फिर यहाँ पर पतरस ने साफ इनकार कर दिया है। अगर आप मार्क की गॉस्पल को पढ़ें तो वहाँ पर वो कहता है कि वो लानत करने लगा और कसम खाकर कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। यानी कुछ ऐसे अल्फाज थे जो पतरस ने प्रेशर में अदा कर दिए जो अदा नहीं करने चाहिए थे। लेकिन यूहन्ना ऐसी कोई वजाहत नहीं देता। यूहन्ना का ध्यान, उसकी इंजील का फोकस इस बात पर है कि वो बयान करे कि यीशु जो खुदा का बेटा है, उसने जो कुछ कहा वो मनो अन पूरा हुआ है। पतरस को ये कहा गया था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, और वैसा ही हुआ। उसने इस बात को विटनेस किया। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि ये पतरस की ज़िंदगी का आखिरी सीन नहीं है कि इसके बाद पतरस वो मुल्हिद हो गया, मसीह की पैरवी इसने छोड़ दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मुसन्निफ इस बारे में कहता है कि पतरस मसीह की पूरी पैरवी तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि वो मसीह को मसलूब होता हुआ ना देखता।
अब सवाल ये है कि पतरस ने क्यों 3 मरतबा मसीह खुदावंद का इनकार कर दिया। वेल, 2-3 बातें मेरे सामने आई। पहली बात ये, उसे यस्सु की सलीब का कामिल मुकाशफा हासिल नहीं हुआ था। हम पढ़ते हैं खुदावंद यस्सु ने जब उसके सामने ज़िक्र किया कि मैं मसलूब हूँगा, उसने मलामत की और खुदावंद ने कहा तू आदमियों की बातों का खुदा की बातों की निस्बत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसे शागिर्दियत की कीमत का अंदाज़ा नहीं था कि मैं मसीह का शागिर्द होते हुए सफरिंग के लिए भी तैयार रहूं। उसके माइंड में बाकी शागिर्दों की तरह हो सकता है प्रोस्पेक्टिव ये हो कि मसीह वो हमें बादशाही दिलाएगा, हम उसके साथ रूल करेंगे, और दुखों का मुकाशफा जो शागिर्दियत का हिस्सा है कीमत का, अभी तक उसे नहीं मिला था। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, वो खुदा से ज़्यादा आदमियों की बातों का ख्याल रखता था। उसने देखा मेरे चौगिर्द लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने मसीह का इनकार कर दूं, बच जाऊं किसी तरह से। उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि पहले से ही ये प्रोफेसी मेरे रब्बूनी ने खुदावंद यस्सु ने की थी, वो क्या ये समझेगा। और फिर तीसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस। जब खुदावंद यस्सु कह रहे हैं कि तुम सारे मुझे छोड़ जाओगे, और खुदावंद यस्सु मसीह ने जब ये कहा तो इससे हम्बल होना चाहिए था कि हम इंसान हैं खुदावंद, ऐसा पॉसिबल है, तेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती, मुझे फजल चाहिए। हालांकि खुदावंद ने वाज़े और कर दिया, पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की है। जब इसने बड़ी बात कही तो फिर भी खुदावंद अपना ग्रेस शो कर रहे हैं। मैंने दुआ की है, शैतान ने तुमको मांग लिया है, मैंने दुआ की है तू वापस फिरे और अपने भाइयों को मजबूत करे। सारी बात खुदावंद ने क्लियर कर दी। इसके ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम का शिकार रहा। तो वही शख्स ओवर कॉन्फिडेंस क्रिश्चियन वॉक में होता है, मसीह की पैरवी में, जिसको ग्रेस का नहीं पता हो कि मेरे लिए ग्रेस कितना ज़रूरी है। फजल, उसकी तरफ से ताकत, पाक रूह की हमायत, रूह में चलना, ये कितनी ज़रूरी बातें हैं। इन 3-4 बातों की वजह से वो मसीह का इनकार कर देता है। लेकिन शिफ्ट उसकी लाइफ में देखें, पतरस के दोनों खतूत पढ़े तो वो खतूत सफरिंग के हवाले से, मसीही दुख कैसे उठाए उसके हवाले से तालीमात से भरे पड़े हैं। अमेजिंगली ये शख्स जो इनकार कर रहा है, सफरिंग से भाग रहा है, उसमें 80 डिग्री की शिफ्ट दिखाई दे रही है। वो समझ गया है कि परसिक्यूशन क्या है। और फिर अमाल की किताब में जब उसे कहा जाता है कि ये नाम लेकर तुमने दोबारा मुनादी नहीं करनी, तो उसका जवाब देखें, कहता है तुम ही बताओ क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा की निस्बत आदमियों की बातों का ज़्यादा ख्याल रखें। और ये कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मसीह की मसलूबियत, उसका जी उठना, पाक रूह का नज़ूल, उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का काम, उसके जहन का खुल जाना, कलाम का मुकाशफा मिलना, उससे वो तब्दील हो गया। तो हम भी हो सकते हैं अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, उसके सामने झुक जाएं। कोई नहीं जानता कब हमारे सामने ऐसी सूरत हाल आ जाए कि इनकार करना है कि इकरार करना है। ऐसे में हमें खुदावंद के फजल की ज़रूरत है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन अगर हम आज तक अपनी निजात में कायम हैं तो ये हमारी कोई वजह नहीं है कि हम बड़े दुआगो हैं, हम बड़े रूहानी हैं, पारसा हैं, हरगिज़ नहीं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी निजात की प्रोटेक्शन और हम उसमें महफूज हैं सिर्फ़ खुदावंद के फ़ज़ल की बदौलत, क्योंकि उसने अपना फ़ज़ल हम पर। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि जितनी हम में कोताहियाँ, गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस हैं, अगर कोई इंसान जिससे हमारा बड़ा भी गहरा ताल्लुक़ हो तो वो भी कई दफ़ा इतनी गलतियों से तंग आ जाता है, आजिज़ आ जाता है और कई दफ़ा अपना मुंह मोड़ देता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा माँ बाप भी अपने बच्चों की गलतियों से, ख़ताओं से तंग आ जाते हैं। लेकिन कैसा हमारा मेहरबान बाप है कि इतनी गलतियाँ इसके बावजूद वो हमें गले से लगाए रखता है और वो उस निजात में से हमें बाहर नहीं निकलने देता।
और अगर आज तक हमारी निजात कायम है तो हमारी वजह से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप की वजह से, क्योंकि उसका फ़ज़ल हमारे साथ रहता है और वो हर पल हमारी इन गलतियों को, ख़ताओं को जो हमसे हो जाती हैं, जाने में या अनजाने में होती हैं, वो उनको माफ़ करके फिर हमें बहाल करता है, रिस्टोर करता है, फिर से हमें वो नया बना देता है। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी किसी खूबी क्वालिटी पर भरोसा नहीं बल्कि खुदा के फ़ज़ल पर ट्रस्ट करना चाहिए कि हमारी सारी कामयाबियाँ उसकी बदौलत हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर माइकल साहब से जानेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ 28वीं आयत में लिखा है, फिर वो यीशु को काइफा के पास से कले को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद कले में न गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसाह खाएं। सवालिया निशान है, ये कला कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ जाने की वजह से ये नापाक हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने भेज दिया है और ख़ुद नहीं गए हैं। ये कले से क्या मुराद क्या है? इंटरेस्टिंग और ऑब्वियसली हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। जो ग्रीक में लफ्ज़ कला का इस्तेमाल किया गया है वो प्राइटोरियन है, जो कि लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ प्राइटोरियम से निकला है। ये असल में यरूशलेम में वो मकाम था जो रोमी जो चीफ ऑफिसर होता था यरूशलेम पर तैनात, उसका हेड क्वार्टर था, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस थी। लेकिन जब सालाना विज़िट गवर्नर का होता जो यरूशलेम पर तैनात होता रोमी हुकूमत की तरफ से, तो वो भी इसी जगह पर आकर ठहरता था। ऑब्वियसली ये एक पुरअसाइश जगह थी जो कि हाई रैंक ऑफिसर के लिए मुकर्रर थी। सो ईद फसा का मौका है तो अमूमन चूँकि पायलट जो है या पिलातुस जो है, इसका हकीकी जो हेड क्वार्टर था वो कैसरिया में था, जो हेरोदिस ने बनवाया था, कैसरिया फिलिपी में। लेकिन ईद फसा के मौके पर या ख़ास ईदों के मौका पर ये गवर्नर खसूसी तौर पर यहाँ आते, ठहरते, और मकसद ये होता था कि पूरी दुनिया से यहूदी इन ईदों को मनाने के लिए खुदावंद की अकीदत में वहाँ पर पहुँचेंगे उसकी प्रस्तुत करने के लिए। तो कई तरह के सियासी मजहबी ख़तरात जन्म ले सकते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें इतने लोग इकट्ठे हों और वो रोमी हुकूमत के अगेंस्ट बगावत कर दें, या सिविल मैटर कोई ऐसा हो जाए जिसको मुकामी लोग कंट्रोल ना कर पाएँ। तो इस लिहाज से पेट्रोलिंग भी ज़्यादा होती थी इन इवेंट्स पे, और फिर गवर्नर ख़ुद इन सारे मामलात को क्लोज़ली देखने, उसको कंट्रोल करने के की गर्ज से वहाँ पर मौजूद होता। अब हन्ना का ट्रायल हुआ है, फिर काइफा का हुआ है, और जब ये दोनों ट्रायल लाहासिल गए हैं तो फिर रुख किया गया है सियासी मुकदमेबाजी की तरफ, ऑब्वियसली जिसे कंट्रोल पायलट कर सकता है। सो पिलातुस के सामने मसीह यीशु को ले जाया गया है जहाँ ऑब्वियसली उसकी रिहाइशगाह है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि ये लोग अंदर क्यों नहीं गए और यीशु को भेज दिया है, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि ऑब्वियसली रोमी जो पिलातुस है या जो वहाँ के रहने वाले वो गैर कौम है यहूदियत के नज़दीक, और गैर कौम के घर में जाना, उनकी ऐसी जगहों में दाखला इनका मुकम्मल तौर पर मना था, ना सिर्फ ईद की गर्ज से बल्कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये कभी नहीं जाते थे। और इस बात का सबूत हमें इमाल की किताब 10 बाब में मिलता है, जहाँ पे कुरनेलियस बुलाता है पतरस को और उसके जहन में भी ये सारे सवालात होते हैं। रूहुल कुद्दस की हिदायत से वो वहाँ पे जाता है, उसको कबूल करता है, और फिर जब पतरस को बुलाया जाता है तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन देता है कि हाँ, हम गैर कौमों के घरों में नहीं जाते, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे वहाँ भेज दिया। सो इनका ख्याल ये होता था कि अगर हम किसी भी ऐसी चीज़ को छुएंगे या किसी घर में दाखिल हो जाएंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी अंदर से नापाक हैं वो नापाकी के डर से अंदर नहीं जा रहे,
लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि मसीह यीशु को वहाँ पर भेज दिया गया है, तो ये इस बात का भी इजहार है कि मसीह यीशु की पाकीज़गी चीज़ों तक महदूद नहीं है या चीज़ों से डिफाइल नहीं हो सकती, बल्कि वो पाकीज़गी का मंबा है जिसके अंदर से पाकीज़गी बहती है। ओरिजन एक स्कॉलर हैं जो अबाई क्लीसिया के बाद हुए हैं दूसरी तीसरी सेंचुरी में। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है कि यहूदी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कला में इसलिए दाखिल नहीं हो रही कि उन्होंने ईद फसा खाने के लिए अपने आप को पाक किया है, लेकिन हकीकी तौर पर वो बातनी नापाकी से भरे हुए हैं कि एक ऐसे शख्स को वो कत्ल करने का उन्होंने मंसूबा बना लिया है जो कि इनोसेंट है और जस्टिस को, इंसाफ को अपने पैरों तले इनफरादी मफादात की खातर रौंदते हुए उसे कत्ल करना चाहते हैं। सो उनकी जो नज़र है वो बातनी पाकीज़गी पर नहीं है, दिखावे की पाकीज़गी पर है, और ये सब कुछ वो दिखावे के साथ करना चाहते हैं, लेकिन जो अंदरूनी बातनी नापाकी है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि आज भी कितना कुछ ऐसा हमें आज की कलीसिया में देखने को मिलता है जहाँ पर ज़ाहरी, रस्मी और जो चीज़ें बातन से बिलोंग नहीं करती उन पे ज़ोर दिया जाता है। लोग उनको फॉलो भी करते हैं, शो ऑफ भी करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जो अंदरूनी बातनी जो पाकीज़गी है, जो करैक्टर बिल्ड करती है, जो मसीह के साथ हमारे रिश्ता को उस्तवार करती है, मजबूत बनाती है, उनको हम इग्नोर करते हैं। मसलन हमने देखा, आज ये बहुत कॉमन मिसाल है कि बहुत से लोग कलीसियाओं में मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद हैं जहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे पर को अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है कामयाबी की, और उनके लिए वहाँ पे मासूमों का कत्ल करना, नाइंसाफ़ी को प्रमोट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इकरार मसीह का करते हैं, लेकिन बातनी तौर पर दूसरों की टांगें खींचना, ज़ाती मफाद की खातर, अपने स्टेटस को कायम रखने की खातर, अपनी पोजीशन को कायम रखने की खातर आज ये सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर ख्याल किया जाए जस्टिस किल ना हो, ये ज़रूर ख्याल किया जाए इनोसेंट मासूम शख्स किसी के लपेट में ना आ जाए, क्योंकि खुदावंद को इससे नफ़रत है और खुदावंद इससे जो है वो गज़बनाक होता है। सो इसलिए हमें अपने सिस्टम को, बातनी तौर पे अपनी ज़िंदगी को, और जहाँ पर भी हैं हमें अपने सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर चेक करते रहना चाहिए कलाम की रोशनी में कि हमसे कभी कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में उनकी जो असीरी की एक बुनियादी वजह यही है कि तुमने इंसाफ को कत्ल कर दिया है, इंसाफ को रद्द कर दिया है। यहाँ पर इंसाफ का कत्लेआम है, और जहाँ पे जिन कौमों में ऐसा होता है तारीख उठाकर देख लें, वो कभी तरक्की नहीं करती। यस, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और जो भी हम सीख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह को कले में भेज दिया गया है और ख़ुद वो नहीं गए, नापाक ना हो जाएं, या चूँकि उन्होंने ईद फसा में शिरकत करनी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर अनिल साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अगरचे हमने इसमें से जो कले के ताल्लुक़ से है 28वीं आयत में सीखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ पे ईद फसा का भी जिक्र है, ज़रूर इस पर भी रोशनी डालें। और लिखा है, फिर वो यीशु को काइफा के पास से कले को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो ख़ुद कले में न गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। क्या मतलब है साहिब? कले की वजाहत कर दी गई कि यहाँ पर जो रोमी गवर्नर था वो आकर ठहरता, तो ये एक बड़ी ख़ास प्लेस थी
और ख़्याल किया जाता है 2 जगहें इसके लिए हो सकती हैं। माहिर कदीमा के जो आसार कदीमा के जो माहिर हैं वो ये कहते हैं कि 2 जगहों पर ये हो सकती है। एक तो हेरोदिस का महल और दूसरा अनातोनिया का किला। खैर, रोमी ऑफिसर वो 3 से 6 बजे तक ये जो टाइम होता था इसमें अवेलेबल नहीं होता था। उस वक्त अदालत नहीं लगाई जा सकती थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन 6 बजे के राउंड अबाउट ही उस किले में दाखिल हुए हैं। उस वक्त लोग जल्दी डे शुरू कर लिया करते थे। 6 बजे शुरू हो जाता था सूरज की रोशनी के साथ ही, और 10 बजे 11 बजे ये हद होती थी, लोग अपने सोने के बिस्तर पर चले जाते थे। अब ये खुद किले में नहीं गए ताकि अपने आप को नापाक ना करें। इनके जहन में बात ये है, हम नापाक हो जाएंगे। इसमें 3 मैं कमेंट्स करूँगा इनके अंदर ना जाने के हवाले से। पहला ये, मिसना जो एक यहूदी लिटरेचर की किताब है वो ये सबूत देती है कि यहूदी लोग गैर अक़वाम के घरों में नहीं जाते थे। ये समझते थे कि हम नापाक हो जाएंगे। और सूरत हाल यहाँ तक थी कि अगर कोई गैर कौम का शख्स इनके घर में आ जाता और ये कहते कि ये गर्द जो इसके घर में आई है यहूदी शख्स के, उसके सबब से अब ये यहूदी शख्स और इसका सारा घराना 1 दिन के लिए नापाक रहेगा। और 1 दिन के बाद वो तहारत अपनी पेश करते पाक होने की, और फिर जाकर कहीं वो दोबारा से जो बाकी इबादाती रसूमात होती उनमें शामिल हो पाते। अब ये इस बात से गुरेज कर रहे हैं। आम हालात में तो यहूदी लोग चले जाते और कारोबार के सिलसिले में गैर अक़वाम, और फिर वो तहारत को इस्तेमाल करके दोबारा से पाक हो जाते। लेकिन अब चूँकि ईद फ़िसा है और इनको पता है 7 दिन लग जाएंगे, 7 दिन के बाद हम पाक होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह गुज़री रात वो पहले ही ईद फ़िसा खा चुके हैं। इट मीन्स के ईद फ़िसा शुरू हो चुकी है, वो वीक शुरू हो चुका है। एक तो यूहन्ना बार बार ईदों का जिक्र इसलिए भी करता है ताकि वो इस बात को बता सके कि जो पास्का की ईद हम मनाते हैं वो रिलेट करती है ईद फ़िसा के साथ। वो मसीह खुदावंद को बर्रे के तौर पर पेश करना चाहता है। अब यहाँ पर ये पिलातूस को भी तंग करना चाहते हैं। बाहर खड़े हैं और लिखा है पिलातूस बाहर आता है। वो बाहर आकर इनसे पूछता है, सारी कार्रवाई बाहर गेट पर आकर कर रहा है, और ये एक तरह से उस गवर्नर को भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, तू सिर्फ जो हम कहने के लिए आए हैं इसको मनो अनमान ले। ये एक इनडायरेक्ट पैगाम था कि हम बड़े तिड़कर आए हैं, हम जो लेने के लिए आए हैं वो लेकर जाएंगे। और आगे आप देख भी सकते हैं कि पिलातूस ने यहूदियों के दबाव में आकर ये फैसला दे दिया। ये एक दबाव क्रिएट कर रहे थे। अब देखें, ये रात के पहर में सारा कुछ कर चुके हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन आयरनी यहाँ पर जॉन ने दोबारा से पेश की है कि शरा को तोड़ने में इनको कोई नापाकी महसूस नहीं हो रही। किसी तरह का रत्ती बराबर गिल्ट इनके अंदर मौजूद नहीं है कि एक इनोसेंट शख्स को हम इस तरह से कत्ल होने के दर पे आए हुए हैं। लेकिन ये फ़िसा को खाना चाहते हैं क्योंकि ये दिखावा है। अब आप सोचें कि एक मजहबी शख्स जो फरीसी है, काहिन है, सैनहेड्रिन का मेंबर है, वो ईद फ़िसा के मेन दिन पर अपनी नापाकी के सबब से मौजूद नहीं है, तो उसकी रेपुटेशन क्या होगी? भाई ये मजहबी लीडर है और ये अपने आप को नापाक कर चुका है, हमें ये क्या तालीम देंगे? तो यहाँ पर दोबारा से हम बहुत ही उत्तम दर्जे की करप्शन देख रहे हैं, मज़हब में, सियासत में, हर एतबार से। सिर्फ एक शख्स को मारने की खातिर। और
आप पढ़ेंगे जो हेरोदीसी थे और फरीसी थे और सदूकी थे, इन सब के अलग-अलग बिलीव्स हैं, लेकिन मसीह को किल करने की खातिर ये सारे एक हो गए हैं। यस, बुराई को अंजाम देने के लिए अपने सारे ये बिलीफ सिस्टम को पीछे कर दिया इन्होंने। ये इस कदर इस बात पर अड़े हुए हैं। तो फरीसियत, सदूकियत, हेरोदीसियत, ये सारी चीज़ें आज भी कलीसिया में मौजूद हैं। क्या होता है कि जो रास्तबाज है उसको आज भी नाराज़ करार दे दिया जाता है और नाराज़ को आज भी रास्तबाज कह दिया जाता है, और बाइबल में ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाई पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और इसी रुख को हमें कॉन्टेक्स्ट लेकर जा रहा है अमली तौर पर, कि मासूम के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो खुदावंद उसकी अदालत करेगा। मैं आखिर में ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, मुफस्सरीन वो इस बात को बताते हैं कि जो इन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी नस्ल की गर्दन पर है, उसका नतीजा 70 ईस्वी में निकला जब जनरल टाइटस आया यरूशलेम की, उसने ईंट से ईंट बजा दी। तो मासूम का खून जब भी बहेगा किसी भी सूरत में, हकीकी तौर पर, वर्बली, उसके साथ जैसे भी नाइंसाफ़ी की जाएगी, आसमान पर बैठा हुआ खुदा उसका इंतकाम ज़रूर लेगा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जब किसी ऐसे इनोसेंट शख्स के साथ इस तरह का बर्ताव सलूक किया जाता है तो यकीनन इस खून का बदला जो है वो खुदा खुद लेता है। जब हम बदला नहीं लेते तो इंतकाम खुदा लेता है। तो जितने मसीही इस तरह से शहीद हो रहे हैं, जिनको आज तक शहीद किया गया है, अगरचे हम बदला नहीं ले रहे हैं और ना ही हम बदला लेना चाहते हैं, याद रखें कि जिस तरह यहाँ पर खुदावंद ने इंतकाम लिया, खुदा खुद इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला है और वो लेता है। इसलिए हमें इसके लिए वरीड होने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पास्टर माइकल साहब से जानेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 29वीं आयत में लिखा है, पस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? पिलातुस ने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस पर रोशनी डालें। यकीनन मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके पिछले कमेंट के साथ, कि अक्सर औक़ात जो बैरूनी मुखालफत और इज़हार सानी होती है वो बड़ी आसानी से हमें नज़र आ जाती है, और इस तरह की आयात कोट करना उन लम्हात में बड़ा आसान होता है कि खुदावंद बदला लेगा, उसने कहा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं ज़रूर कलीसिया को चैलेंज करना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी किया, भाई नील ने भी किया, कि व्हाट अबाउट द चर्च हरसेल्फ, कि चर्च में भी तो ये सारे मामला हो रहे हैं। चर्च में ये सारे मामला होते हैं, चर्च की पॉलिटिक्स में ये सारे मामला होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, क्रिश्चियन बिलीवर्स की ऑर्गेनाइजेशंस में सारे मामला होते हैं। तो ये सोचने की बात है, ठीक है। लीडर्स के लिए ये चैलेंज है कि वो एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर हर किसी बात का रखें। और मैं यहाँ पर मुक़द्दस सुलेमान की बात को कोट करना चाहूँगा इमसाल की किताब में से। वो कहता है कि जो पहले आता है और अपनी बात बता देता है, कह देता है, वो रास्त मालूम होता है, लेकिन दूसरा आकर उस सारे मामला की तरदीद करता है, उसके बारे में रोशनी डालता है, फिर पता चलता है कि क्या हकीकत है। बहुत दफ़ा हमारे साथ ये मामला होता है, हम एक बात बंदे की बात सुनकर ना उसी को हतमी मान लेते हैं, और ये बड़ा एक आम फहम काम है। और अगर वो बंदा हमारा फेवरेट हो तो फिर तो और भी काम हमारे लिए आसान हो जाता है, कि फिर तो दूसरी की गवाही की ज़रूरत भी नहीं है किसी तौर पर। लेकिन ये 99 टाइम्स देखा गया है कि हमेशा इंफॉर्मेशन जितनी भी सच हो उसमें बाइस प्रेफरेंस ज़रूर पाई जाती है। सो इसलिए एज अ लीडर ये मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसको लेकर आएँ तो ये जस्टिस को प्रमोट करने का, राइचसनेस को प्रमोट करने का एक हमारे लिए अच्छा वसीला होगा। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, यकीनन पायलट का जो रोल है पिलातुस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि हन्ना ने ट्रायल किया है, फिर
काइफा ने किया है, और जब उन्हें लगा है कि मजहबी तौर पर, क्योंकि दूसरी अनजिल में मिलता है कि उनकी गवाहियाँ आपस में नहीं मिल रही, जो मसीह के अगेंस्ट उनकी एक्यूजेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, वो ट्रायल बेसिकली फेल्ड ट्रायल है, क्योंकि अगर उनमें कुछ उन्हें मिल जाता तो शायद वो मसीह यस्सु का फ़ैसला वहीं पर कर देते। लेकिन यहाँ पर जो डर्टी पॉलिटिक्स की एक और तस्वीर हमें इस तरीके से नज़र आती है कि उनका मानना ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि अगर वो अपने आप के तहत मसीह यस्सु को कुछ भी कहते हैं तो पास ओवर का मौका है, लाखों लोग आए हुए हैं। अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले तो मसीह यस्सु का बड़ा शाहाना इस्तकबाल किया गया है यरूशलेम में, जो उनका दाखिला है। तो मसीह यस्सु के भी फॉलोअर्स हैं, जैसे आज सोशल मीडिया पे फॉलोइंग इज़ अ पावर आज, ठीक है, तो मसीह यस्सु के भी फॉलोअर, अगरचे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन मसीह यस्सु के पास ओवर के फॉलोअर मौजूद हैं, राइट, वहाँ पर, जो उसको नबी मान रहे हैं, जो उसको खुदावंद मान रहे हैं, जो खुदावंद का बंदा मान रहे हैं। तो अपने से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने पैंतरा बदला है और रोमी गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व किया है कि उसे गवर्नर के सामने पेश कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है, ऑब्वियसली भाई नील ने भी थोड़ी देर पहले इस पर बात की कि गवर्नर आया है, बाहर आया है, और उनकी भी वजह बयान की गई कि वो कला में क्यों नहीं जा रहे। तो गवर्नर ने आते ही एक अच्छा सवाल ये किया है कि इस पे इल्ज़ाम क्या है, ये ज़रूर बताया जाए, फिर ही कार्रवाई आगे प्रोसीड होगी। लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तारीख में भी ये मिलता है, विलियम बार्कले की कमेंट्री में बड़ा अच्छा वो बयान करते हैं कि जो पिलातूस था ये यहूदी अथॉरिटीज़ से डरता था और इसे हमेशा हमायत दरकार थी, क्योंकि ये एक अच्छा गवर्नर नहीं था। इसे जहाँ भी रोमी हुकूमत ने तैनात किया इसकी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं थी। सो इसलिए ये फेवर्स यहूदियत को देना चाहता है, यहूदियों को, ताकि ये इसकी अच्छी रिपोर्ट जो है वो पेश कर सकें। ये विलियम बार्कले की कमेंट्री कहती है। एनी हाउ उसका जो किरदार है ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर चूँकि मजहबी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया तो अब उसे कन्वर्ट किया गया है सियासी एक्यूजेशन में और उसे क्रिमिनल पेश करने की कोशिश की गई है, जो कि आगे आयात जो आएंगी उनमें भी अनफोल्ड होगा कि किस तौर से यस्सु मसीह को रोमी हुकूमत का मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई है, किंग के तौर पर पेश की गई है, किया गया यस्सु को, और एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया जो रोमी हुकूमत के अगेंस्ट लोगों को बगावत करने के लिए तैयार कर रहा है। और ये इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे कई बगावतें रोमी हुकूमत के अगेंस्ट हो चुकी थी। सो बगावतों का ना कोई बहुत बड़ी बात या सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था रोमी हुकूमत के लिए। इसीलिए रोमी गवर्नर ख़ास तौर पर ईदों के मौक़ों पर ज़रूर यरूशलेम आता था ताकि बगावत जैसे बुरे अनासर को या सिविल जो मैटर ख़राब हो सकते हैं उनको रोकने के लिए वो आए। सो इसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली आयत में अनफोल्ड होगा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। पिलातूस चूँकि मेन कैरेक्टर है, किरदार है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत में। इसने हम देखेंगे आइंदा एपिसोड्स में कितनी दफ़ा इसने ट्राई किया खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ से छुड़वाने का भी, और लेकिन बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, मुतफिक हैं कि ये कोई बड़ा दलेर या बहादुर शख्स नहीं था, बल्कि इसने लोगों की मानी बजाय इसके कि वो जिस बात की कन्विक्शन उसे हुई थी उसको वो फॉलो करता या उसकी पैरवी करता। इसने लोगों की बातों को माना क्योंकि इसने भी बिल आखिर एक ऐसा डिसीजन लिया कि लोग खुश हो जाएं, खुदा नाराज़ होता है तो हो जाए। तो इस तरह के कई डिसीजंस बहुत दफ़ा हम लेते हैं कि लोगों की बड़ी परवाह करते हैं, लोगों का ख्याल करते हुए हम खुदा को नाराज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को नाराज़ नहीं करते, जो कि दुरुस्त नहीं है। थैंक यू सो मच बस, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर प्रोग्राम कलाम रोशनी के ताल्लुक़ से दें। इस तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।